संक्रमण काल के बीच आज राजधानी रांची के 22 केंद्रों पर यूपीएससी की एनडीए की परीक्षा कराई गई, जिसमें राज्य के दूसरे जिलों से परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए। परीक्षा 2 शिफ्ट में रखी गई थी, जिसमें सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक परीक्षा हुई। परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के साथ उनके परिजन भी उनके साथ परीक्षा दिलाने के लिए आए। कोरोना काल के बीच हो रहे परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों ने कहा कि कोरोना का डर है, फिर भी परीक्षा देने आए हैं। नहीं, देखिए डर है तो है ही। अगर गलती से अगर कोरोना संक्रमित के अगर हम लोग टच में आ जाते हैं तो हम लोग को भी डर है और शायद हो सकता है प्रिकॉशन डिफरेंट है। खुद को सैनिटाइज कर रहेंगे, मास्क को नहीं निकालना है, सोशल डिस्टेंस बना कर रखना है। डर है, डर तो रहना चाहिए। परीक्षा देना चाहिए। वहीं परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के परिजनों ने कहा कि परीक्षा का होना भी जरूरी था, क्योंकि बच्चे यूपीएससी परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए थे। परिजनों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए परीक्षा सेंटर आए हैं और एहतियात बरत रहे हैं और भीड़ भाड़ भी टाउन में बहुत कम है और लड़के लोग एग्ज़ाम हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि लड़के लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, इसमें जुटे हुए थे और अच्छा है कि एग्ज़ाम होता है। ये मजबूरी है, क्या करेंगे, हम लोग एग्ज़ाम लेके देने के लिए आए हैं। ठीक है, हालांकि इसमें तो एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम रखा गया तो हम लोग आए हुए हैं। और चूँकि एनडीए के एग्ज़ाम में छोड़ भी नहीं सकते हैं, बच्चे का लाइफ का बात है, तो लेकर के आए हुए हैं। नहीं, अंदर में जो भी व्यवस्था है वो तो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन पता चला कि व्यवस्था अच्छी तरह किया गया है। एग्ज़ाम तो होना ही चाहिए ना मैडम, एग्ज़ाम होगा नहीं तो फिर बच्चा लोग ऐसे ही खाली 2 साल से तो इंतजार कर रहा है। इन लोग का समय ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा एग्ज़ाम करके। देखिए बच्चों का क्या बोले, यदि नहीं होना ठीक ही है, परीक्षा एग्ज़ाम हो रहा तो अभी तो बच्चे लोग से प्रिपरेशन से था, यदि नहीं होना से तो बच्चे लोग बर्बाद हो जाते हैं, इसलिए ठीक ही है। तो हम लोग डिस्टेंस बजाय रखने से ठीक है। कारण एक तो ये कोरोना काल है, छोटा भाई है, कैसे मैनेज करेगा नहीं करेगा। पहली बार उसका लाइफ का पहला एग्ज़ाम था, तो साथ नहीं आएंगे तो क्या होगा, कैसे रहेगा। देवघर से हम लोग आए हैं तो जानते हैं कोरोना काल में कितना, एक तौर पर तो एग्ज़ाम को आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ाया गया, तो इसलिए बच्चों उनको सपोर्ट करने के लिए हमें आना पड़ा। हमें तो देख करके बाहर से लगा कि व्यवस्था तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी अंदर का बाहर से वो आएगा 1 घंटा बाद, तो हम पता करके बता सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। अभी तक तो कोई डर नहीं है, ऐसा नहीं है। आदमी परहेज में रहेगा, इससे का कोई डर नहीं है। आप बाहर निकल कर देखिए, कहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, हर एक जगह भीड़ भाड़ है, सब जगह हो रहा है, सब जगह भीड़ भाड़ है। एग्ज़ाम सब होना चाहिए, लेकिन उसके लिए यह है कि स्पेस देकर बच्चा लोग को सिंगल कर आराम से सभी एग्ज़ाम होना चाहिए। कोई काम एग्ज़ाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जब घुसे नहीं है, हम तो अभिभावक हैं, हम तो एग्ज़ाम देने वाले नहीं है ना। एग्ज़ाम देने वाले जो अंदर गए हैं वो आपको बताएंगे कि अंदर का सुरक्षा क्या है। बाहर यही है कि भीड़ लगाने नहीं दिया जा रहा है, खाली रखा जा रहा है। दूर में रहिए, ठीक है। अंदर का व्यवस्था है तो आप अंदर जाइए, परमिशन लेके अंदर देख के आइए कि क्या व्यवस्था है। वहीं परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने कहा कि परीक्षा कैसे जाएगी इसकी टेंशन थी, लेकिन परीक्षा अच्छी तरह से गई। परीक्षा केंद्रों में कोरोना को लेकर सारी व्यवस्थाएं की गई है। परीक्षार्थियों ने यह भी कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार को यूपीएससी की परीक्षा को स्थगित करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। एक तरह से देखा तो सही है, क्योंकि टाइम मतलब ज़्यादा ही स्पेंड हो जाता। ऐसे अभी एग्ज़ाम ले लिया, कुछ कोरोना का प्रोटेक्शन दिया गया था, जाने के लिए सब सुविधा दिया जा रहा था, कुछ गैप बना कर दिया जा रहा था, साथ ही यहाँ पे सब सैनिटाइज भी किया जा रहा था और यहाँ पे जो प्रोटेक्शन दे रहा था ज़्यादा अच्छा से दिया जा रहा था, तो ये अच्छा ही है। एग्ज़ाम को लेकर बेस्ट ज़्यादातर देखा कि 11th-12th को जो बेस्ट क्वेश्चन दिया था वही सभी चैप्टर्स को रिवाइज किया था और वही से चैप्टर से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं था, क्वेश्चन सिंपल ही था और आसान था। जो पूरा रिवाइज किया वो अच्छा से बनाया। देखिए, वैसे तो हम स्टूडेंट चाह रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो जाए, क्योंकि जैसे कि सीबीएसई का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, जैक का भी हो गया अभी देखा जाए तो इसलिए हम लोग तो इस ट्राई में थे कि पोस्टपोन्ड हो जाए, पर अंतिम तक एनडीए की तरफ से यही न्यूज़ आया कि पोस्टपोन्ड नहीं होगा एग्ज़ाम, तो हमने सोचा कि चलो दे ही देते हैं और क्या। तैयारियाँ ठीक थी, ज़्यादातर क्वेश्चन 9-10 से ही आए थे, 11-12 के कुछ क्वेश्चन थे, मतलब
इजी क्वेश्चन थे, उतना ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था। अभी बाकी आगे वाला पेपर कैसा होगा ये हमें अभी उतना। अंदर व्यवस्था ठीक की गई है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग भी है, वैसे सैनिटाइज़र बच्चे खुद लाए हैं, मास्क पहन रहे हैं। एक्चुअली बच्चे खुद यहाँ पर डर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार रांची में माहौल है, ऐसा लग रहा है सभी बच्चों के अंदर डर का माहौल है बना हुआ है। देखिए, जिस तरह जैक का और सिविल से एग्जाम पोस्टपोन हो गया, उस तरह जो एनडीए के जो कैंडिडेट है वो भी डिमांड किए थे कि ये भी एग्जाम पोस्टपोन हो जाए। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट या झारखंड के अलावा कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो वीकेंड कर्फ्यू लगा रखा है, उसमें जो आज के दिन होने वाले जो परीक्षाएं हैं इसको लेकर कोई खास निर्देश जारी नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ईपीएससी के जो ईपीएससी है वो हर एक स्टेट के जो चीफ सेक्रेटरी उससे बातचीत की और उससे कहा गया कि जो हम लोग जो एडमिट कार्ड उसके थ्रू से मतलब कि हम लोग को कर्फ्यू में पास दिया जाए और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जबान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले 50,000